And do not murmur, as some of them did and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example and warning. They were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, let the one who thinks he stands firm take care that he does not fall. No temptation has overtaken or enticed you that is not common to human experience, but God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but along with the temptation, He will provide the way out as well, so that you will be able to endure it. और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हे परमेश्वर अनुग्रहकारी यहोवा पिता, हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर इस समय जब हम बाइबल में अध्ययन करते हैं और बाइबल में परमेश्वर आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के साथ हर बच्चा आशीषित हो। परमेश्वर इस प्रार्थना के साथ हम इस वचन को और ज़्यादा परमेश्वर इस पे अध्ययन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसका प्रकाशन हमें और ज़्यादा परमेश्वर आपकी ओर और आप में अभिमुख होने में बढ़ने में सहायता करें। हम परमेश्वर पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता, आपकी सहभागिता, सहायता और आपकी अगुवाई को मांगते हैं। जैसे तेरी गिनतियों की पुस्तक में कहता है पिता कि इज़राइलियों ने जिस तरह मूसा और हारून पर दोष लगाया और उनके सामने कुड़कुड़ाए कि वो गलत दिशा में आ गए हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, और हर बातों में हर परिस्थिति में जब वो कुड़कुड़ाए, ये वो समय था गिनतियों की पुस्तक में जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते कि वो मूसा और हारून के बारे में भी कुड़कुड़ाए थे। और तब परमेश्वर जब उन्होंने कुड़कुड़ाया तब परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति आई। और परमेश्वर हम पढ़ते हैं इस सारी बातों के बारे में, जब हम इसके बारे में और रेफरेंस पढ़ते हैं पिता, हम जान पाते हैं कि उस 40 साल की जर्नी में इजरायलीज बहुत बार कुड़कुड़ाए और बहुत बार परमेश्वर आपका क्रोध उन पर भड़का। और इस बात का अनुभव के साथ भी परमेश्वर जब वो आगे बढ़े, वो बहुत बार गिरे जिनके द्वारा परमेश्वर तुझे महिमा नहीं मिली, तेरी आत्मा शोकित हुई, और उसके बाद परमेश्वर तू न्याय को लाया और वो जनरेशन प्रॉमिस लैंड नहीं पहुंचा। फिर भी तू परमेश्वर अपने वचन में ये बात लिखता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। परमेश्वर हम अभी अपने एंड टाइम्स में चल रहे हैं, जहाँ परमेश्वर तेरे अनुग्रह के साथ हमारा जीवन तेरे अगुवाई में बढ़ रहा है। और इस समय के बारे में तो बहुत गंभीरता से इस बात को लिखता है कि ये वो बीती हुई बातें हैं परमेश्वर जो इज़राइलिट्स के जीवन में हुई, और उस बात का साक्षी बाइबल लिखता है। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में प्रेरित करके परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा इसे मेंशन कराते हैं हमारे लिए, ताकि इस दृष्टांत से हम इस बात की चेतावनी लें कि जब हम अपने जीवन में अपने प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ रहे हैं, जब अपने मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो इस मसीही जीवन में हम परमेश्वर के ऊपर ना कुड़कुड़ाएं जैसा एंसेस्टर्स कुड़कुड़ाए थे। हम ना कुड़कुड़ाएं, क्योंकि वो कुड़कुड़ाने का स्वभाव परमेश्वर तुझे महिमा नहीं देता है। जब हम परमेश्वर अपने जीवन में परिस्थितियों में बढ़ते हैं, और जब हम पेशेंटली परमेश्वर आपके कार्य को होने के लिए इंतज़ार करते हैं, जब हमने आपसे प्रार्थना किया है और जब आपके प्रार्थना के आंसर्स परमेश्वर नहीं आ रहे होते हैं, बहुत बार परमेश्वर हम इरिटेट होते हैं, बहुत बार हम कुड़कुड़ाते हैं। इसके बारे में वचन कहता है कि परमेश्वर सक्षम
सक्षम था और 40 साल की जर्नी में बहुत बार परमेश्वर इस्राएलिट्स कुड़कुड़ाए और वो परमेश्वर आपको महिमा नहीं देती थी। और इसीलिए परमेश्वर आपने इसे चेतावनी के रूप में हमारे लिए लिखा कि हम परमेश्वर इस वचन के साथ अपने जीवन में प्रकाश को लाएं और हम परमेश्वर अपने परिस्थितियों में न कुड़कुड़ाएं, क्योंकि हमारे लिए लिखा गया है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ये परिस्थितियाँ तब की है जब हमारे जीवन में और ज़्यादा हम स्थिर होकर परमेश्वर में बढ़ते हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर रहूं, वो चौकस रहे कि वह गिर ना पड़े और होने को पाए परमेश्वर कि हम अपने जीवन में हर दिन उस विश्वास के लिए प्रार्थना करें जो तू हमारे जीवन में देता है, उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें जिसमें हम असीम रीति से आगे बढ़ रहे हैं और हो जाने को पाए हम उस परिपक्वता, गंभीरता और अनुशासन में आगे बढ़े जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य होता है। वचन कहता है कि हम परीक्षा में पढ़ते हैं परमेश्वर, मगर तू कुछ भी ऐसा नहीं करता है जो हमारे सहने से बाहर है। तो हमें अनुशासित करने के लिए, हमें डिसिप्लिन करने के लिए, हमें और ज़्यादा स्टैंड फर्म इन क्राइस्ट करने के लिए, हमें और ज़्यादा यीशु में जड़ पकड़ने के लिए, और ज़्यादा यीशु का अनुसरण करने के लिए, और ज़्यादा अपने जीवन में अनुभव के लिए, और ज़्यादा अभिषेक का अनुभव और आत्मिक जीवन के अनुभव की उन्नति के लिए बहुत बार परमेश्वर तो परिस्थितियों को आने देता है। हर दिन हमारे जीवन में हर दिन जिस तरह नया होता है वैसे ही परमेश्वर चैलेंजेस, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, डिसीजंस, अगुवाई, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में अप डाउन्स होती रहती है। मगर परमेश्वर वचन कहता है परिस्थितियाँ, परीक्षा, टेम्पटेशंस कुछ भी हो, परमेश्वर के साथ चलने वाले परमेश्वर हमेशा उनके साथ ढाल बनकर रहता है और वह कुछ भी ऐसा हावी ना होने देगा जो हमारे सहने से बाहर है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमें हियाव रखना है कि हमारे साथ कोई भी कार्य परमेश्वर इतना बुरा या हमारे सहन से बाहर होने नहीं देगा। वो परिस्थितियों को ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए अपने कंट्रोल में रखा है और हम उसकी भलाई को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हो जाने को पाए पिता, जिस अनुशासन में, जिस अनुग्रह में, जिस अगुवाई में, जिस डिसिप्लिन में तो हमें लिए चल रहा है, हम उससे और ब्लेसेड होने को पाए और हमारा जीवन वैसे ही रूप में परमेश्वर वैसे ही फॉर्म में जाए जैसे तो हमें बना रहा है और हमारे जीवन के अगुवाई से आपको महिमा मिले। परमेश्वर आज के इस वचन से हमारा जीवन यीशु के नाम से आशीषित हो और आज परमेश्वर इससे ब्लेसेड हो कि हम परमेश्वर अपने जीवन में जब परिस्थितियों को देखते हैं हम हियाव बांधे, हम ढांढस रखें, हम विश्वास रखें और नम्रता के साथ और विनम्रता के साथ हम पेशेंटली परमेश्वर तेरे कार्य को अपने जीवन में होने के लिए प्रार्थना करें और वेट करें। हम परमेश्वर छटपटाए और कुड़कुड़ाए नहीं जो तुझे महिमा नहीं देता है और होने को पाए कि हम धैर्य रखें जिस धैर्य में हम तेरे कार्य को अपने जीवन में उत्तमता से पूरा होता हुआ देखते हैं। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम ब्लेस करते अपने जीवन को यीशु के नाम से कि हम और ज़्यादा प्रकाशित हों, हम और ज़्यादा यीशु में जड़ पकड़े और हमारा जीवन यीशु में आशीषित हो। हमारे खत्ते यीशु देखता है, हमारा खत्ता जो परमेश्वर से जुड़ा है, आत्मिक खत्ते को तू भरता है, हमारी हर आवश्यकताओं को भी तू पूरा करेगा क्योंकि तू हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उस परमेश्वर उस धार्मिकता के शेयर में हैं जिसे हमने कमाया नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दान में और उस प्रेम में हमसे बांटा है कि हम उसके भागी हैं क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया है। इसलिए हो जाने को पाए ये अद्भुत अनुग्रह का हम मान रखें, इसका रिस्पेक्ट रखें और हम हियाव के साथ इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, परिपक्व हो और हमारे जीवन को वहीं से आपको महिमा मिले। हम रात्रि की बेला में सुरक्षा मांगते हैं, सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो। मांगते सारी प्रार्थना को फादर दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।